Hello, my dear students. Welcome to our YouTube channel CDIT Physics. मैं संतोष कुमार। आप RRB लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं। जनरल साइंस चल रहा है हमारा, ठीक है। तैयारी के साथ साथ आप लोग वीडियो को वॉच करें और कमेंट भी करें। कोई ऐसा पोर्शन जो आपको टफ लग रहा होगा तो उसको यहाँ करा जाए, ठीक है। महाशिवरात्रि का पर्व चल रहा है, आपको सुनाई भी दे रहा होगा। तो जनरल साइंस में बेसिकली हम वर्क पावर एनर्जी का डिस्कशन कर रहे थे। स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब हम पढ़ चुके हैं। न्यूमेरिकल कराया जा रहा है आपको स्पीड और वेलोसिटी का। आपको ग्राफ बताया गया है, ये कोई ग्राफ है, ठीक है। इसके ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये ओरिजिन हमारा वो है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। आपको ऐसे क्वेश्चन ग्राफ से सॉल्व करने होते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको कर लेंगे। बेसिकली आपका लोको पायलट में वैकेंसीज कम है, लेकिन आप अपनी एक सीट मान के चलो और अच्छी तैयारी करो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इलाहाबाद से भी हमारे पास जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए भी अच्छी बात है। आप लोग बने रहे हमारे क्लास में, ठीक है। वन डे एग्जाम हम शुरू कर दिए हैं और इसकी तैयारी निरंतर कराते हैं, ठीक है। जो भी आपके यहाँ चलिए, ये कह रहा है कि दिए गए चित्र में एक कार का वेग समय ग्राफ दिखाया गया है। ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। कोई कार है जो गति अवस्था में है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। बिंदु बी पर कार पर ब्रेक लगाया जाता है। यहाँ पर कार पर क्या लगाया जाता है? ब्रेक लगाया जाता है। तो कार के विराम में आने की दूरी कितनी हो? तो मान लिया अगर इस बिंदु पे कार हमारा रेस्ट किया जाता है विराम में, तो कुल कितनी दूरी तय करेगा? कुल कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं। हमको निकालना क्या है? दूरी, यानी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। s इज इक्वल टू हमको फाइंड आउट करना है। अच्छा, u बराबर कितना दिया होता है? u को हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। इस ग्राफ में वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, ठीक है। यदि वस्तु का ग्राफ कुछ ऐसा हो, है ना, तो ये वेलोसिटी टाइम के साथ साथ धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन प्रारंभिक वेग कितना है इसका? 0। लेकिन हमारा ग्राफ कहां से शुरू होता है? यहां से। और यहाँ की वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो हियर u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ये पता है आपको? चलिए, अब पॉइंट बिंदु बी पर इस कार पे ब्रेक लगाया जाता है, जबकि ए से बी तक आप ग्राफ को देखें तो समय के साथ साथ वेलोसिटी ना घट रही ना बढ़ रही। हम ये कह सकते हैं फ्रॉम ए टू बी वेलोसिटी ऑफ कार रिमेन कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ कार क्या होगा? कांस्टेंट है। वेलोसिटी ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ठीक है। तो ए से बी तक कांस्टेंट वेलोसिटी है, कितनी? 20 मीटर पर सेकंड। कोई कार है जो बिंदु ए से बिंदु बी तक जाती है, कुछ डिस्टेंस तय करती है, वहां तक इसकी वेलोसिटी 20 मीटर प्रति सेकंड नियत रहती है। बिंदु बी पे जैसे ही पहुंचते हम कार में ब्रेक अप्लाई करते हैं, ठीक है। और बिंदु सी तक ये आप देख रहे हैं वेलोसिटी का ग्राफ यहां गया, इसको मिला लिया तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है? 0। अब फाइनल वेलोसिटी को हम बोलते हैं v। v का हमारा फाइनल वेलोसिटी, और ये कितना है? 0। क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद बिंदु सी पे और सी पे वेलोसिटी इसकी हो रही है 0। आप इसको नोट कर चुके होंगे, बताता हूं। फाइनल वेलोसिटी 0। यहां से यहां तक वेलोसिटी कांस्टेंट है
कार पे अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो वहां मंदन होता है, रिटार्डेशन, आपको पिछली वीडियो में बता दिया गया है। इक्वेशन के तीन इक्वेशन मोशन है, v बराबर u प्लस at। फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर रहे हैं हम, 0 से o से c तक का जो टाइम है वो दिया है 5 सेकंड, ये पूरी घटना 5 सेकंड में, तो v हमारा 0 है और u कितना है 20 प्लस a पता नहीं है, टाइम कितना है 5 सेकंड, ठीक है। तो 5a बराबर माइनस 20, then a is equal to minus 20 upon 5, that is called minus 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्या है, डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, इसको हम बोलेंगे रिटार्डेशन। तो इस कार में बी से सी तक रिटार्डेशन ही हो रहा है और वो रिटार्डेशन हो रहा है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको फाइंड आउट करना है कि इस पूरी यात्रा के दौरान कार जो है कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। आइए, तो थर्ड इक्वेशन s इक्वल टू ut, सेकेंड इक्वेशन प्लस r at स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है। चलिए s हमको फाइंड आउट करना है, u हमारा कितना है 20, टाइम कितना लग रहा है 5 सेकंड, प्लस 1/2, a कितना है -4 और t का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो क्या हम यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये कितना हो गया 100, 2 2 जा 4 माइनस 2 और 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 माइनस 50, ये आपका आ गया 50 मीटर। तो इस पूरे यात्रा में कार जो है 50 मीटर की दूरी तय करेगी। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, आप देख के घबरा जाते हो और वहीं आप चूक कर जाते हो। बिल्कुल ये चीज आपको एक क्लियर समझ में आया है ना। ये ऐसा ग्राफ दिया है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर बी पर हम ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, तो पूरे यात्रा के दौरान कार जो है कितनी दूरी तय करेगा। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो भी ग्राफ से रिलेटेड। भाई जरूरी नहीं है कि आपको डिजिटल बोर्ड पे ही पढ़ाया जाए, है ना। बहुत सारे चैनल के पास डिजिटल बोर्ड है, आप वहां से भी सीखते हैं और आप यहाँ से भी सीखते हैं, तो आपको जो बेटर लगे वहां से सीखिए। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ डिजिटल बोर्ड लगवा दूं, उससे थोड़ा टाइम बचता है, ठीक है। आइए, नीचे दिए गए ग्राफ से 2 सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी, वेग और समय का ग्राफ दिया है। चलिए, ये वेलोसिटी है और ये टाइम, टाइम को हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट किए हैं और वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे। ये कोई ग्राफ दिया है, ठीक है, 1 और ये 2। चलिए आगे बढ़ो, इस पॉइंट 1 2 3, इस पॉइंट अगर ये कोई आर्बिट्री पॉइंट ए है तो दिए गए चित्र में 2 सेकंड में चली गई दूरी क्या है। तो क्वेश्चन लिख दिया, दिए गए चित्र में 2 सेकंड में चली गई दूरी क्या कीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया गया है, 2 सेकंड यानी इस पॉइंट पे कितनी दूरी तय करें। वेलोसिटी कितनी हो रही है इस पॉइंट पे 4 मीटर, अगर ये 1 2 3 4 है तो यहाँ 4 मीटर पर सेकंड, इसको अगर टाइम मानते तो 1 सेकंड और 2 सेकंड। तो इस ग्राफ में चली गई दूरी कितनी होगी, आपके ऑप्शन है 4 मीटर, 44 मीटर, 2 मीटर, 22 मीटर, चार ऑप्शन दिए, 4 मीटर, 44 मीटर
22 मीटर एंड लास्ट है आपका 2 मीटर। फटाफट कीजिए। क्या करेंगे हम? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है? S = ut प्लस हाफ at²। अब आप कहोगे इसमें एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो हम एक्सेलरेशन कहां से फाइंड आउट करें? तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डेल्टा t। चलिए u क्या है? आपको मैंने पिछले ग्राफ में यहां से क्वेश्चन शुरू किया था, ठीक है? अब यहां से शुरू हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों इसकी? फट से आप बोलो u = 0। इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0, समय के साथ साथ धीरे धीरे वेलोसिटी इसकी बढ़ रही है। टाइम कितना है? टाइम हमको दे रखा है, कुल बात कर रहा है 2 सेकंड के लिए। फाइनल वेलोसिटी हमको पता है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी? इस ग्राफ को यहां से मिलाएंगे तो ये कितना हो रहा है? 4 मीटर पर सेकंड। तो ये इसका फाइनल वेलोसिटी होगा इस पॉइंट पे। देन v = 4 मीटर पर सेकंड। हमको क्या कैलकुलेट करना है? s हमको कैलकुलेट करना है। इनिशियल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 1/2, फिर से यहाँ टाइम दिया हुआ है, बट हमको एक्सेलरेशन नहीं पता है तुरंत। तो क्या करेंगे हम? एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है a बराबर होता है हमारा v - u/t। ये फॉर्मूला पढ़े हैं। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 4, तो 4 - 0/2, तो ये हो गया आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही तो होगा। इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करें। s = u कितना है? 0 है, तो ये पूरा टर्म 0, 1/2, a कितना है आपका 2, और टाइम का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना हो गया? 4 मीटर। ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो बने रहें आप और पढ़ते रहें, सीडीआईटी फिजिक्स वॉच करते रहें, आपको ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। अभी हम बात कर रहे थे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मतलब काइनेमेटिक्स